नवीनतम एडिशन है लूसेंट का, पेज नंबर 11 पे है। शैव धर्म, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी शैव धर्म शुरू कर रहे हैं। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। यानी कि शिवलिंग का पूजा हड़प्पा काल से, यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले से शिव की पूजा होते आ रही है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ये अलग अलग साक्ष्य हैं शिव के पूजा का। अच्छा, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय अरण्यक शिव की पत्नी की सौम्य रूप हैं। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी शिव की पत्नी का सौम्य रूप है। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। ये सब जो हैं ये क्या हैं? वामन पुराण में शैव संप्रदाय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय, इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। भगवान के 18 अवतारों में से एक है कौन? लकुलिश। और यही स्थापित किए थे पाशुपत संप्रदाय के। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव हैं भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल एवं सुरापान करते हैं। किस कपाल के लोग? किस संप्रदाय के लोग? तो कालामुख संप्रदाय के लोग। और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। ये जो अभी जो है प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है, महाकुंभ, इसमें भस्म जो लगाते हैं लोग, जो नागा साधु हैं, वो इन्हीं से प्रभावित हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। आइए नोट, बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। यानी कि ये थोड़ा मॉडर्न आइडियोलॉजी के थे। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंग सेकंड, यानी कि आज से 800 वर्ष पहले राजा कुलोतुंग थे, के शासनकाल में सेक्किलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है। ये जो तिरुतुंदर पुराणम है, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, वे साउथ में जो है तमिल में 5वें वेद के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। 4 वेद पढ़े थे, ये 5वां वेद है। और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे
तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप में पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। यानी कि विहित कवियों जो 63 नयनार हैं, इनकी कहानी इसी में है, तिरुथोंडा थोगई में। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय की स्थापना आज से 1000 वर्ष पहले हुई। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नोट: पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। वो कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ मंदिर है, जहाँ पे लोग जाता है यहाँ से घूमने। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले, यानी कि 2008 से पहले, यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपति नाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यह राष्ट्रीय देवता थे। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। नेपाली पैगोडा शैली। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया, यानी कि आज से लगभग 1300 वर्ष पहले। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। नोट: शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक और समान है, यानी एक ही है और समान है। आगे हम लोग पढ़ते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। जो किस कबीले के थे? वृषण कबीले के थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ये एक बार और हाईलाइट करते हैं। ये क्या थे? मत्स्य पुराण में मिलता है ये 10 अवतार मत्स्य पुराण मिलता है। और पहले का क्या है? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है, यानी कि भक्ति के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नोट, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। पूछता है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो 6 है। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय के मत, जो विशिष्टाद्वैत मत, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा इसको निश्चित रूप से। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत, इसके आचार्य थे रामानुजाचार्य। पूछ देता है कि रामानुजाचार्य कौन सा मत दिए थे, विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय ये द्वैत मत था और ये आनंद तीर्थ के द्वारा जो है दिया गया था। अच्छा, रुद्र संप्रदाय यह शुद्धाद्वैत है, वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था रुद्र संप्रदाय। और सनक संप्रदाय ये द्वैताद्वैत है, ये निम्बार्क के द्वारा दिया गया था। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। पुस्तक इनकी जानकारी नहीं है। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे और इनके पुस्तक का नाम है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ रामदास दासबोध। परमार्थ जो संप्रदाय है ये इनके संस्थापक थे रामदास और इनके पुस्तक का नाम है वो क्या है, दासबोध। और राम भक्त एक संप्रदाय है जिसके संस्थापक थे रामानंद और इनके पुस्तक का नाम है अध्यात्म रामायण। नोट, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया, जो कि कंबोज के राजा सूर्यवर्मन सेकंड 1113 से 1150 ईस्वी तक थे ये ने बनवाया है। सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया है, यानी कि आज से ये लगभग हम बोले तो 900 वर्ष पहले ये बनाया गया था अंकोरवाट का मंदिर। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हो गई। मोहम्मद की पुत्री का नाम था फातिमा, अहमदाबाद का नाम था अली। देवदूत जिब्रियल या फिर गैब्रियल भी कहते हैं ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। लोग मक्का मदीना जाता है दर्शन करने, क्योंकि मदीना में इनको दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। आप देखते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कोई भी धर्म में धीरे धीरे विभाजन हुआ है मेन लीडर के ख़त्म होने के बाद। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों या कार्यों का विवरण है, यानी कि जो सुनकर जो भाषण था, बेसिक तरह से जो सरमन था, जो उपदेश को जो फॉलो करता है, उन्हें सुन्नी कहते हैं। और शिया अली की शिक्षाओं, और जो शिया जो थे उनके दामाद के द्वारा अली जो था शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। और ये मानते हैं कि यही मोहम्मद साहब का, चूँकि वो रिलेशन के थे, इसीलिए उनको ओरिजिनल उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया।
पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो खलीफा जो हुए, खलीफा जैसे तुर्की के खलीफा, उन्हीं के नाम पे जो खलीफा हुआ करते थे। बहुत सारा सल्तनत पीरियड में खलीफा का उपाधि भी धारण किया है सब। और खलीफा जो कैलिफेट मोमेंट हुआ था, खिलाफत आंदोलन भारत में गांधी जी ने किया था, ये सब इन्हीं खलीफा शब्द से संबंधित है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 में इसको ख़त्म ही कर दिया गया, इसीलिए खिलाफत आंदोलन दोबारा उठा ही नहीं। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्ताफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न इशाक ने सबसे पहले जो बायोग्राफी जो लिखे, जीवन चरित्र जो लिखा, वो इब्न इशाक है। किसका? तो पैगंबर साहब का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी, जो ईद जो मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट: नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, यानी कि यहाँ से जब मक्का एकदम पश्चिम में है, भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। किबला, मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम लोग ईसाई धर्म। ईसाई धर्म हम लोग पढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। प्रमुख ग्रंथ हैं इनका बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलहेम नामक स्थान पर हुआ था। ईसाई के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलहेम के निकट नाजरेस इज़राइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूज और पीटर। ईसा मसीह के सूली पर रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई तृत्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास रखते हैं। नोट: 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक, जो लंबा ऐसे जो ऊंचा जो बनता है, जो क्या बोलते हैं, जो चर्च बनता है, हल्के चर्च, इसे गोथिक नाम से जानी जाती है वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। अब हम पढ़ते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्र, वो ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन ज़ेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर आहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत सारे आप पेशेंस दिखा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।